हेलो एवरीवन, मैं विकास मालवीय आप सभी का मालवीय क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लाए हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है दिशा और दूरी। दिशा एवं दूरी, डिस्टेंस, टाइम एंड दूरी, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो आइए बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। आज हमारी पहली क्लास है तो बिल्कुल चीजों को समझेंगे, एक फ्रेंडली क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक हम टीचर्स और स्टूडेंट की नहीं, हम एक फ्रेंड के नाते क्वेश्चन को करेंगे, डिस्कस करेंगे चीजों को। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स आइए उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हें जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि जो हमारा दिशा और दूरी हमारा जो चैप्टर है, इसमें हमें सबसे पहली कॉमन बात क्या होती है, हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। किसका? दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, ये हमारी देखो केंद्र बिंदु हुई, इधर से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और यहां क्या होता है हमारा दक्षिण, ठीक है। ये हमारी चार कॉमन दिशाएं हैं। कितनी? चार हमारी ये क्या है? कॉमन दिशा है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो क्या हुआ, यहां हमारा हुआ उत्तर पूर्व, ये दिशा हुई हमारी उत्तर पश्चिम, ठीक है। अगर हम यहां बात करें तो ये हुआ दक्षिण पूर्व, ठीक है। और अगर हम इसे बात करें तो ये हुआ दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ये हमारी दिशाएं हुई। हमने जाना कि हमारा दक्षिण पूर्व, अगर मान लीजिए हमारा 90 डिग्री का कोण है, कि अगर कहा जाए कि 45 डिग्री घूम जाता है तो कहां होगा? उत्तर पूर्व में होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। और हमें दिशाओं का, अपने हैंड का ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम सामने खड़े हैं, मान लीजिए हम पूर्व की दिशा में हैं, तो हमारा हैंड किस तरफ होना चाहिए। यानी कि पूर्व दिशा इधर है, अगर हम सामने की तरफ पूर्व की दिशा में खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड, यानी हमें बाएं दाएं का ज्ञान होना चाहिए। इसमें हमें बाएं और दाएं का ज्ञान होना चाहिए। बाएं यानी कि उल्टा और दायां यानी कि सीधा, यानी राइट और लेफ्ट हैंड। समझ में आ गया? अब बात करते हैं क्वेश्चन हमसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल एग्जाम्पल के रूप में। तो देखिए, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि कोई व्यक्ति, क्वेश्चन को देता हूं, क्वेश्चन फिर ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं और उसे समझना है फिर, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है आपके लिए एक एग्जांपल कि कोई व्यक्ति पूर्व से, सुन लीजिए, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त घूमता है। तो दिशा बतानी है आपको। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, कोई व्यक्ति क्या करता है? कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, मुख करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। और आगे कह रहा है वह दक्षिणावर्त घूमता है, वह दक्षिणावर्त घूमता है, घूम जाता है। तो क्या बताना है हमें? हमें यहां पर दिशा बतानी है। और मैं फ्रेंड्स आपको एक बात और बता देता हूं, हम इसमें दिशा दूरी में क्या होता है, जब हमसे इसमें हम जो दिशा दूरी घूमते हैं, इसमें हम घड़ी के, यानी कि हम इसे एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों तरह से घूमेंगे। यानी कि हम इसे एंटी क्लॉक भी चला सकते हैं और क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं। चीजें समझ में आई? बिल्कुल। तो ये क्या कह रहा है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त देखिए, जो हमारा इसमें दो कंडीशन है, क्या? दक्षिणावर्त, और हमारा होता है वामव्रत। क्या होता है? वामाव्रत। इसका मतलब क्या? दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, और वामाव्रत होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आज आपकी क्लास बिल्कुल टाइम से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल एक भी मिनट का समय हमने फालतू नहीं गवाया है। तो बिल्कुल सभी फ्रेंड्स लाइव आ जाइए। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को, ठीक है फ्रेंड्स। आइए, गुड इवनिंग में टाइम नहीं वेस्ट करते, क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो देखिए हमसे कहा कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, पूर्व दिशा किधर है, पूर्व दिशा इधर है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त घूम जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो जब वो दक्षिणावर्त घूम गया तो उसकी दिशा कौन सी हो गई फ्रेंड्स, उसकी दिशा हो गई दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा हुई, दक्षिण, ठीक है ना, बिल्कुल। तो कौन सी होगी फ्रेंड्स, दक्षिण, क्योंकि आपको पता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए अब आपके देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, अब मैं आपको देता हूं क्वेश्चन की क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। जिया चौधरी गुड इवनिंग, शीतल जोशी करें ये क्या होता है। देखिए आपका जो चैप्टर चल रहा है दिशा दूरी, ठीक है ना, तो इसे समझना है बिल्कुल आसानी से। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन को करना है फिर, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल आपको दे दिया, क्वेश्चन देखिए कैसे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन डेली आपके चलेंगे। अब आपका स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास रहेगी इस टाइम 7 बजे, ठीक है। और जो आपका जैसे डिफेंस वाले बच्चे हैं फ्रेंड्स मेरे, वो आएंगे सुबह मतलब सॉरी दोपहर को 1 बजे, ठीक है। और मॉर्निंग में आपका चल रहा है यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बैच, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है आपका कि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। लिख लीजिए, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर, क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर कितना चलता है, पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चलता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं ध्यान से। फिर आगे कह रहा है 3 किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह वामावर्त घूम जाता है, वह वामावर्त घूम जाता है, घूम जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को लिखना है तो लिख लीजिए, समझिए, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए क्या कह रहा है, वामावर्त घूम जाता है, फिर कह रहा है और 4 किलोमीटर चलता है, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है, किस दिशा में है। और आगे कह रहा है आपको और कितनी दूरी पर चला, और कितनी दूरी, और कितनी दूरी चला, कितनी दूरी चला, ये आपसे कहा गया है। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए तो अब वो कितनी दूरी आपसे दूरी पूछ रहा है। देखिए कोई व्यक्ति, क्वेश्चन आपको दिया गया है तो क्वेश्चन को पढ़िए। कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है और 3 किलोमीटर चलने के बाद वह व्यक्ति वामावर्त घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, यह आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को समझा आपने। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर चला, हम एक व्यक्ति को लिया, वो पूर्व की ओर चला, ठीक है, और कह रहा है 3 किलोमीटर चलने के बाद, ये कितना चला, यहां पर 3 किलोमीटर चला, और 3 किलोमीटर चलने के बाद वामावर्त घूम गया। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो वामावर्त यानी कि ऊपर को चला। कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। वामावर्त के बाद क्या कितना चला, वामावर्त 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर कितना चला, वामावर्त चला। और कह रहा है अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है। देखिए अब वह है ऊपर, यानी कि आपका उत्तर दिशा में। कौन सा, उत्तर दिशा में, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि यह केंद्र बिंदु से किस दिशा में है, तो केंद्र बिंदु से दोस्तों किस दिशा में है, यह आपका है उत्तर पूर्व। समझ में आ गया ना। अगर आपसे केंद्र बिंदु से पूछ लिया जाता तो आपका क्या आता, देखिए केंद्र बिंदु से किस दिशा में आता है, ये उत्तर, इधर उत्तर होता है, इधर पूर्व, तो ये क्या होता है, बीच की दिशा होती है उत्तर पूर्व। और हमारा अभी तक इसमें ओनली पूछा था कि ये किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में। अब देखिए इसमें पूछा, अब हमें बताना है दूरी। तो देखिए यहां 3 किलोमीटर और यहां 4 किलोमीटर चला, तो हमें क्या बताना है, इसका अंतर बताना है।
तो पाइथागोरस का प्रमेय आपको पता है, तो देखिए 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ठीक है, और 16 9 कितने होते हैं, 16 9 होते हैं 25, तो 25 को जब रूट हटाया तो कितना है हमारा 5, यानी कि 5 किलोमीटर का अंतर है, कितना 5 किलोमीटर का अंतर है। समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, कुमार सूरज, मोनू यूएनए, वीके गेमिंग, बिल्कुल शीतल जोशी, बिल्कुल नीतू, बिल्कुल शुभ, बिल्कुल कुमार सरोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना। और देखिए आपके लिए सभी क्लासेस लगा दी गई है, जिसका जो भी एग्जाम है वो उसे आसानी से उसी टाइम कर सकता है, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति किसी भी दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति किसी भी दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिणावर्त घूम जाता है और 8 किलोमीटर चलता है। उसने कितनी दूरी तय की, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिए। फिर एक व्यक्ति किसी भी दिशा में, एक व्यक्ति किसी भी दिशा में, एक व्यक्ति किसी भी दिशा में कितना कह रहा है कि 6 किलोमीटर घूम जाता है। कितना 6 किलोमीटर जाता है, कितना ओनली जाता है 6 किलोमीटर जाता है। और आगे कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है कि फिर वह दक्षिणावर्त, क्या, फिर वह दक्षिणावर्त घूम जाता है, दक्षिणावर्त घूम जाता है। और क्या कह रहा है, घूम जाता है और 8 किलोमीटर चलता है, और 8 किलोमीटर चलता है। और आगे क्या कह रहा है, उसने कितनी दूरी तय की, उसने कितनी दूरी तय की। इसका आंसर आपको देना है जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने कि एक व्यक्ति किसी भी दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिणावर्त घूम जाता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो उसने कितनी दूरी की तय की, यह आपको बताना है। बिल्कुल सभी देखिए आंसर दे रहे हैं। रूप, दीक्षा, रूप, मोनू, अमन, बिल्कुल बीएल, पुष्पेंद्र, बिल्कुल अमन, आशु, राकेश, बिल्कुल क्रेजी बॉय, बिल्कुल शुभवीर, बिल्कुल अमीर, राजेंद्र गुज्जर, बहुत अच्छे, बिल्कुल देखिए बहुत अच्छे सभी आंसर दे रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए उसने कहा कि एक दिशा में है 6 किलोमीटर जाता है, दक्षिणावर्त घूम जाता है और कितना चलता है 8 किलोमीटर। एक तरफ से चल रहा है 6 किलोमीटर और दूसरे चल रहा है 8 किलोमीटर। तो 6 6 36 प्लस 8 64 और 36 64 होते हैं हमारे 100। तो 100 का जब हम रूट हटाता है तो कितना आता है 10, यानी 10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो बिल्कुल चीजों को समझिए आसानी से, कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत अच्छी। चलिए बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं। चलिए आइए तो देखिए बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए बिल्कुल देवेंद्र, बिल्कुल शिवम, बिल्कुल। चलिए अब मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आने वाला है, एक एक क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल समझते हुए, ठीक है ना। बिल्कुल चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हमारे कितने हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो जितने फ्रेंड्स लाइव हैं सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में कितना, पूर्व दिशा में जा रहा था।
एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था और क्या कह रहा है, उसने कहा कि वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता है। उसने कहा कि वह कितना दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता है। तो आगे क्या कह रहा है, तो बताना है। तो अब हमें क्या बताना है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, उसने कहा कि वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता है, तो उसकी दिशा बतानी है। आपको क्या बताना है, उसकी दिशा बतानी है, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए इसकी दिशा बताइए। बिल्कुल सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, विजेंद्र विपिन कह रहे हैं सर यह बताइए कि पुलिस की तैयारी कितने बजे और कब होती है। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आपको सुबह लाइव आना होगा, जिसमें आपका यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए आपकी स्पेशल क्लास चलाई है, और 1 बजे आपके लिए जो चलाया है वो है डिफेंस की क्लास, और अब चल रही है आपकी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब हम देखिए, आपसे कहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में गया और दक्षिणावर्त घूम जाता है। दक्षिणावर्त यानी कि आपका क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त घूम गया, तो देखिए कितना घूमा, 45 डिग्री। कितना घूम जाता है फ्रेंड्स, देखिए आंसर आ रहे हैं दक्षिण पूर्व, ओके, दक्षिण व्रत। बिल्कुल सभी आंसर दीजिए। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छे। बिल्कुल देखिए सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए देखिए वो क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त यानी कि हमारा इस दिशा से कितना, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसे। क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा, और यानी कि घड़ी की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। ये दक्षिणावर्त है यानी कि क्लॉकवाइज, और जब यहां से हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो देखिए हमारा इधर हुआ उत्तर, इधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये हमारी किस दिशा में गया, ये गया हमारा उत्तर पूर्व। किस में गया ये हमारा गया, सॉरी दक्षिण पूर्व, है ना। हाँ ये हमारी क्या है, इधर हमारी कौन सी दिशा है, दक्षिण नीचे, उधर क्या है पूर्व, तो ये हुआ दक्षिण पूर्व। अगर इस क्वेश्चन में कहता कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, उसने कहा कि वह वामावृत 45 डिग्री घूम जाता है, अगर वह इसे वामावृत घुमा दे तो ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी हमारी, ये बनेगी उत्तर पूर्व। कौन सी बनेगी, उत्तर पूर्व। समझ में आ गया ना। बिल्कुल, मोनू जी कह रहे हैं रिपीट करिए, देख लीजिए एक बार। देखिए एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, ठीक है, उसने कहा कि वह दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम जाता है। देखिए हमारा केंद्र बिंदु यहां पर है, ये पूर्व दिशा में गया और यहां से दक्षिणावर्त घूम गया। दक्षिणावर्त फ्रेंड्स मैंने आपको बताया जो हमारा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई के अनुसार, यानी कि कैसे घूमती है घड़ी, 12 1 2 3 4 5 6, ये होता है हमारा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत, घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमना होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं वामाव्रत और क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणाव्रत। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जब दक्षिणाव्रत घूमा तो कितना आया, ये दक्षिण पूर्व में आ गया, 45 डिग्री घूमा, और जब हम वामाव्रत घुमा देंगे इसे तो क्या आएगा, हमारा उत्तर पूर्व आंसर आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। बिल्कुल। एयरफोर्स की मैथ और रीजनिंग की डेली क्लासेस कब चलते हैं? फ्रेंड्स देखिए आपकी रीजनिंग और मैथ की क्लासेस चल रही है, बिल्कुल कंटिन्यू चल रही है, आपकी 12 और 1 बजे चल रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल सभी तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में, क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, पूर्व दिशा में जा रहा था। ठीक है, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, यदि वह दक्षिणाव्रत, यदि वह कहां,
दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कितना 180 डिग्री घूम जाए तो दिशा बताइए, तो दिशा बताइए। जल्दी से आंसर बताइए सभी। कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, यदि वह दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूम जाए तो दिशा बतानी है आप सभी को। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बिल्कुल, यूपी पुलिस कितने बजे तैयारी होती है? मोनू जी, यूपी पुलिस की तैयारी आपकी सुबह 7 बजे हो रही है, ठीक है। बिल्कुल, बीएल जी राजस्थान पुलिस। देखिए आपका क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आते हैं, ये आपकी ओनली आपका जो करंट अफेयर और आपका जनरल अवेयरनेस ये होते हैं, ये चेंज होता है आपका स्टेट वाइज, ठीक है ना। जैसे कि आप राजस्थान कह रहे हैं तो राजस्थान के हिसाब से वहां की आपका जैसे करंट अफेयर आएगा, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, और हमारा जैसे कि आपका यूपी के जो स्टूडेंट है तो यूपी के हिसाब से आएगा। यानी कि मैथ रीजनिंग तो सेम होगा, पैटर्न ये चेंज नहीं होते, ओनली आपका जीएस अलग होता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए सभी आंसर दे रहे हैं, वेस्ट, दक्षिण, बिल्कुल। हिमांशु जी, हेमंत बिल्कुल, हाय हेलो, बिल्कुल। पिंटू जी आपका जो बिहार पुलिस का बैच वो भी बनने वाला है, बिल्कुल। अभी आप उसमें तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, कोई व्यक्ति है वो पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है, और फिर वह दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूम जाता है। दक्षिणावर्त मैंने बताया क्लॉकवाइज, जब वो दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमा तो वह घूमकर किधर आ गया? इधर आ गया, ठीक है। अगर हमारा 360 डिग्री होता तो पूरा घूमकर यहां आ जाता, और 180 डिग्री यहां पर आ गया। तो देखिए ये था पूर्व दिशा में, किस दिशा में था? पूर्व दिशा में। और अब किस दिशा में आ गया? ये आ गया हमारा पश्चिम दिशा में, ठीक है ना। कौन सी दिशा में आ गया? पश्चिम दिशा में आ गया, ठीक है ना। अगर ये देखिए यहां पर दक्षिणाव्रत कह रहा है, अगर यहां पर वो दे दे वामाव्रत, क्या वामाव्रत, तो समझिए, अगर यहां वामाव्रत दे दे तो समझिए कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा था, यदि वह वामाव्रत 180 डिग्री घूम जाए तो वह किस दिशा में होगा? तो देखिए अगर वह इधर से भी घूमेगा तो किस दिशा में आएगा? पश्चिम ही दिशा में आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, चीजें समझ में आई, बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चलिए, जहां तक मुझे लग रहा है आपको यार समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज यार सपोर्ट करो, ठीक है यार। प्लीज सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। आइए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं, बिल्कुल। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं यूपी पुलिस का जीएस की क्लास कब होती है? यूपी पुलिस के लिए जीएस की क्लास आपकी मॉर्निंग में चल रहा है, ठीक है ना, मॉर्निंग में। अजय जी कह रहे हैं राजस्थान पुलिस का बैच किस टाइम चल रहा है? राजस्थान पुलिस के लिए भी बैच चल रहा है, आपका मॉर्निंग में चल रहा है, ठीक है ना। पुलिस के आपका स्पेशल चलेगा, ठीक है ना। अभी कुछ समय में स्पेशल चलने वाला है, इतना आप तैयारी कीजिए उसी में, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी कह रहे हैं डिफेंस में रीजनिंग कैसी आती है? आप 1 बजे लाइव आइए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है ना। 1 बजे लाइव आइए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन हमारा देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन 4 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में कोई व्यक्ति किसी दिशा में कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा था और आगे कह रहा है यदि वह क्या यदि वह दक्षिणाव्रत कितना 135 डिग्री घूम जाए, कितना 135 डिग्री घूम जाए 135 डिग्री घूम जाए तो दिशा बतानी है। तो जल्दी से दिशा बताइए कि कोई व्यक्ति, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर लिए तो जल्दी से आंसर बताइए कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा था और यदि वह दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूम जाए तो दिशा बतानी है। कितना घूम रहा है फ्रेंड्स? 135 डिग्री घूम रहा है, कितना 135 डिग्री। तो जल्दी से आंसर बताइए।
बिल्कुल, चलिए चलिए, बहुत अच्छे, सभी आंसर दे रहे हैं। अजय जी देखिए, आपकी क्लासेस मैं बता रहा हूं, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस के लिए भी क्लासेस चलने वाली है। अभी जितना क्लासेस चल रही हैं आप इसे कंटिन्यू देखिए, कोई दिक्कत नहीं है इतना, ठीक है ना। बिल्कुल, देखिए साउथ वेस्ट दे रहे हैं। किरण की बुक कह रहे हैं किस टाइम चलेगी? किरण की बुक आपकी इसके बाद चलेगी, ठीक है ना, 8 बजे से। बिल्कुल साउथ वेस्ट, बिल्कुल झाकड़ जी, बिल्कुल रितु बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वेस्ट, बिल्कुल दक्षिण, सभी आंसर दें बिल्कुल यार, जितने भी फ्रेंड्स लाइव हैं सभी आंसर दें, ठीक है ना। बिल्कुल, आइए तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कहा कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में, कोई भी दिशा में जा रहा है, यदि वह दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूम जाए तो दिशा क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है। तो आपको समझना क्या है, देखिए हमें दिशा नहीं पता है तो हम किस दिशा में, मान लीजिए हम पूर्व दिशा में से मान लेते हैं, माना कि वह पूर्व दिशा में है, ठीक है ना। तो देखिए उसने कहा कि 135 डिग्री घूम जाता है, यहां से वो कितना घूमा, 135 डिग्री, 135 डिग्री घूमता है, कितना घूमता है फ्रेंड्स, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कहां तक घूमेगा, यहां तक घूमेगा। और जब इधर घूमा कितना, दक्षिणाव्रत घूम गया, कितना घूमा, दक्षिणाव्रत घूम जाता है। तो देखिए मान लीजिए ये इधर घूमा तो कितना घूमा, यहां पर ये आया आपका कितना, यहां पर है, देखिए यहां हमारा होता है उत्तर और यहां कितना होता है हमारा, ये होता है पश्चिम। तो पश्चिम उत्तर, सॉरी पश्चिम दक्षिण, ठीक है, कितना, पश्चिम दक्षिण, ठीक है। और हमें ऐसे नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा था, यदि वह दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूम जाए, कितना, 135 डिग्री घूम जाए। तो सॉरी इधर से नहीं करेंगे, हम इस केंद्र बिंदु से लेंगे तो 135 डिग्री घूमेगा इधर। तो देखिए जब 135 डिग्री घूम जाता है तो कितना होगा हमारा, ये होगा यहां पर उत्तर और इधर क्या हुआ, पूर्व, एक तो हुआ उत्तर पूर्व। अगर हमारा ये वामाव्रत घुमा दे तो हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में पाए ना आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो हमें किस प्रकार घुमाना है, हमें यहां पर अगर केंद्र बिंदु से कहे तो इस प्रकार, अगर हमसे डायरेक्ट जैसे आप कह रहा है तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारा इधर से घूमेगा, जब दक्षिणाव्रत कहेगा तो कितना घूमेगा, जब आपसे दक्षिणाव्रत घूमे आएगा तो कितना घूमेगा, यह आपका घूमेगा उत्तर पश्चिम, कितना, उत्तर पश्चिम। और जब हमें इसे वामाव्रत, कितना वामाव्रत मानना मैं आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज, और जब आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये कितना घूमेगा, ये घूमेगा आपका पश्चिम उत्तर, सॉरी पश्चिम दक्षिण, कितना, पश्चिम दक्षिण, ठीक है ना। शीतल जोशी जी कह रहे हैं कि लॉजिकल क्वेश्चन बताएं सर जी। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन नहीं, अभी आपका पार्ट टॉपिक चल रहा है पहला, अभी आपका बिल्कुल बेसिक चल रहा है, मैं अभी आपका इतना एडवांस नहीं ले सकता क्योंकि सभी को नहीं समझ में आया तो क्या करूंगा मैं, ठीक है, बिल्कुल। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देखिए इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि एक व्यक्ति सुबह के समय उत्तर दिशा में जा रहा था, एक व्यक्ति है वो सुबह के समय उत्तर दिशा में जा रहा था। तो देखिए उत्तर दिशा किधर होता है, हमें पता है हमारी ये 4 हैंड होते हैं, हमारे देखिए इधर होता है पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये हुआ उत्तर और ये हुआ दक्षिण, ठीक है। तो वो क्या सुबह के समय किस दिशा में जा रहा है, ये उत्तर की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की दिशा में जा रहा है। और आगे कह रहा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा और दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो फ्रेंड्स आप खुद समझिए कि मैं ही अगर देखिए अब मैं उत्तर की दिशा में खड़ा हूं यानी सामने खड़ा हूं, तो मेरा देखिए बायां हाथ यानी उल्टा हाथ होगा इधर, किधर, पश्चिम दिशा में, यानी हमारा बायां हाथ कहां हुआ, पश्चिम दिशा में। और जो हमारा दायां हाथ किस दिशा में हुआ, दायां हाथ हुआ हमारा पूर्व दिशा में, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन कह रहा था कि एक व्यक्ति सुबह के समय उत्तर दिशा में जा रहा था तो उसका बायां हाथ और दायां हाथ किस किस दिशा में होगा। तो देखिए बायां हाथ होता है पश्चिम दिशा में और दायां हाथ होता है पूर्व दिशा में, ठीक है। तो इस प्रकार से अब 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें समझ आए बिल्कुल आसानी से। चलिए तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, देखिए आइए क्वेश्चन लेते हैं।
बिल्कुल देखिए आंसर दे रहे हैं सभी, बिल्कुल बहुत अच्छे। चलिए देखिए आज मैं थोड़ा परेशानी हो गई थी, आज थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। आज मैंने जिस दिन में भी थोड़ी सी क्लास चली थी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्लास बीच में कट हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चन दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो जाता है, अगर क्वेश्चन देखिए, अगर कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति सूर्य की ओर, क्या सूर्य की ओर मुख, क्या कह रहा है, सूर्य की ओर मुख करके जा रहा है, मुख करके, सूर्य की ओर मुख करके जा रहा है, ठीक है। और आगे कह रहा है सुबह के समय तो वह किस दिशा में जा रहा है, सुबह के समय तो वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर बताना है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके जा रहा है सुबह के समय तो वह किस दिशा में जा रहा है, यह आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल रचना, देखिए चैट में कुछ नहीं धरा है, चैट में अपना पढ़ाई से रिलेटेड बातें लिखिए, ठीक है। बिल्कुल देखिए जो क्वेश्चन है मैंने इसमें ही आपके देखिए टाइप नहीं किया, अगर टाइप करता तो मैं सामने अपने लैपटॉप में देख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे क्वेश्चन आपके लिए लिखने पड़ रहे हैं तो फोन में से आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन इसमें आपको डाल रखे हैं तो उसमें से देख रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके जा रहा है तो सुबह के समय तो वह किस दिशा में जा रहा है, यह आपसे कहा गया है। तो देखिए आप क्वेश्चन समझिए और सभी इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए सभी आंसर आ रहे, जितेंद्र, लोकेश, जिया, बिल्कुल मोनू, विश्वाल, बिल्कुल रितु झाकड़, बिल्कुल मीनी, बिल्कुल अमित, बिल्कुल सुमन सिंह, बिल्कुल सुमर, अमित, रूपा, मीनू, बिल्कुल देखिए सभी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को। सुमर जी कह रहे हैं टॉपिक चेंज कीजिए। सर टॉपिक कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए तो देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है तो किस दिशा में खड़ा है, और आगे क्या कह रहा है, मुख करके जा रहा है सुबह के समय। जब सुबह के समय सूर्य की ओर मुख करके जाएगा तो किस दिशा में होगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका पूर्व की दिशा में, ठीक है। किस दिशा में होगा, पूर्व की दिशा में। और ये क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके जा रहा है तो सुबह के समय तो वह किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। बिल्कुल ईस्ट, बिल्कुल सभी का बिल्कुल बहुत अच्छे सही आंसर आ रहा है। चलिए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, जल्दी से उसका भी आंसर बताना है, फिर आज आपका बेसिक से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके लिए दो तीन दिन क्लास चलेगी और फिर आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं आपका 20-50 क्वेश्चन कराया और छोड़ दिया, नहीं, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन, ठीक है ना। लगभग आपके 80 क्वेश्चन तो होने चाहिए जो आपका बिल्कुल बेस मजबूत हो जाए, है ना। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। उदय होते सूर्य की ओर, क्वेश्चन लिखिए, उदय होते सूर्य की ओर, देखता हूं किसका सबसे पहले आंसर आता है। उदय होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है, रेशमा चलना शुरू करती है, ठीक है। और आगे कह रहा है कुछ समय बाद वह, क्या, कुछ समय वह बाएं घूम जाती है। कहां घूम जाती है, बाएं घूम जाती है,
कुछ समय बाद वह बाएं घूम जाती है और फिर दाएं घूम जाती है, और फिर दाएं घूम जाती है। ठीक है, दाएं घूम जाती है, फिर बाएं घूम जाती है, कह रहा है फिर बाएं घूम जाती है, फिर बाएं घूम जाती है। इस क्षण उसका मुख किस दिशा में है? क्या कह रहा है? अब उसका मुख किस दिशा में है? किस दिशा में है? देखता हूं किसका आंसर आया अब तक। किसका आंसर आया? उत्तर, पश्चिम, बिल्कुल सभी आंसर दीजिए। वेस्ट वेस्ट, उत्तर, बिल्कुल पश्चिम, सभी उत्तर देखिए, सभी आंसर दीजिए बिल्कुल। देखिए सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए चलिए बिल्कुल क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है उदय होते समय सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है और कुछ समय बाद वह बाएं घूम जाती है और फिर दाएं घूम जाती है, फिर बाएं घूम जाती है। अब उसका मुख किस दिशा में है? यह आपसे पूछा गया था, ठीक है ना, बिल्कुल पूछा गया था। तो अब देखिए क्वेश्चन को करना किस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे? देखिए उदय होते समय सूर्य की ओर अपनी पीठ करके, यानी कि जिस समय हमारा सूर्य उगता है, क्या, जिस समय हमारा सूर्य उदय होता है उस समय वो सूर्य की ओर पीठ करके चल रही है, यानी कि पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है और ये इसकी तरफ पीठ करके चल रही है, यानी कि वो चल रही है पश्चिम दिशा में। किस दिशा में चल रही है फ्रेंड्स? ये केंद्र बिंदु से चल रही है पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर चली। और फिर क्या कहता है? पश्चिम दिशा में रेशा चलना शुरू करती है और कुछ समय बाद वह बाएं घूम जाती है। जब हम इधर इस दिशा में चल रहे हैं और वहां से बाएं घूमना है, बायां यानी कि उल्टा, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है ना, बायां यानी कि उल्टा, हम नीचे की ओर चले और नीचे की ओर चला। उसके बाद क्या कह रहा है? कुछ समय बाद वह बाएं घूम जाती है, हमने बाएं घुमाया, और फिर कह रहा है और फिर दाएं घूम जाती है। और जब नीचे से वो किस समय चली? बाएं। बाएं किधर होगा? जब हम देखिए इधर खड़े हैं तो बायां किधर होगा? इधर की तरफ, इधर घूम गए, ठीक है, बिल्कुल घूम गए। और देखिए बिल्कुल नॉर्थ साउथ, बिल्कुल देखिए जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी ने आंसर दिया, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए तो देखिए यहां से किधर घूम गई? देखिए हमने यहां तक घुमाया, उसने कहा कुछ समय बाद वह बाएं घूम जाती है। कितना घूम गई? बाएं, बिल्कुल। तो हमें देखिए यहां से पश्चिम घूमी और यहां से इसने कहा कि कुछ समय बाद वह बाएं घूम जाती है और फिर दाएं घूम जाती है। कितना घूम जाती है? दाएं। तो यहां से हमारा दाएं, जो हमने यहां से दाएं घुमाया तो दाएं घूम गई, और फिर क्या कहा? जब फिर वह दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है, और यहां से फिर बाएं घूमी तो बाएं किधर होगा? यहां से फिर नीचे बाएं हुआ। तो कह रहा है अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए नीचे हमारी कौन सी दिशा है? नीचे हमारी जो दिशा है वो है हमारी दक्षिण। कौन सी है? दक्षिण दिशा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। शीतल जोशी आपको समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखिए उदय होते समय सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है, शुरू कर दिया चलना। तो देखिए हम जैसे यहां पर खड़े हैं, हमें पता है पूरब इधर है, सूर्य इधर से निकलता है। जब हम सूर्य की ओर चलेंगे तो उसका फोकस हमारे ऊपर आएगा, बट वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उसका फोकस उसकी पीठ पर पड़ रहा है, यानी कि अगर वो सूर्य के विपरीत खड़ी होगी, यानी कि पश्चिम दिशा में होगी, तो क्या होगा? सूर्य उदय होने के समय उसकी रोशनी किधर पड़ेगी? उसकी पीठ पर। तो क्या कहा उसने? कि रेशमा चलना शुरू करती है। क्या? देखिए उदय होते समय सूर्य की ओर अपनी पीठ करके चलना शुरू होती है, तो समझ गए पश्चिम दिशा में चल रही है। तो वो किधर चलाई? हमने पश्चिम दिशा में। कुछ समय बाद वह बाएं घूम जाती है, तो हमने बायां घुमाया, और फिर वह दाएं घूम जाती है, दायां घुमाया, और फिर वह बाएं घूम जाती है, फिर बाएं घूमी। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? तो नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। तो यानी उसका मुख कितने कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बिल्कुल
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि राम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। जो हमारा राम है कितना 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर की ओर किस दिशा में चल रहा है? ये हमारा चल रहा है उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। ऊपर को ले जा रहा हूं क्या? उत्तर की ओर। जो राम है कितना चल रहा है? राम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है। और आगे कह रहा है फिर 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर कितना? फिर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर किस दिशा में चल रहा है? पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर। किस दिशा में? पूर्व की ओर चलता है। फिर वह कितना 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। और फिर कह रहा है वो कि फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर कितना? 12 किलोमीटर किस दिशा में चल रहा है? 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चलता है। और अब कह रहा है दक्षिण दिशा की ओर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? वह प्रारंभिक स्थल से कितने दूरी पर है? कितने दूरी पर है? ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जिसे पता है इस क्वेश्चन का आंसर उसे जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है ना। बिल्कुल आज क्लास आपकी बिल्कुल समय पर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए सभी के आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे। देखिए 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर बिल्कुल। मदन, मुकेश, सुशील, शीतल, अमित, विश्वन, बिल्कुल बिट्टू यादव, बिल्कुल राजन, मदन, बिल्कुल अमित, दीक्षा कुमारी, बिल्कुल गुड्डू कुमार, बिल्कुल ठाकुर, बिल्कुल दीक्षा, पूजा मान, अमित, विनेश, शिवम, अमित, बिल्कुल त्यागी, बिल्कुल विशाल, रुपेंद्र, मनोज, बिल्कुल संजीव पंडित, बिल्कुल बिट्टू मान, बिल्कुल सभी देखिए आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छे। बिल्कुल ऋतु झाकड़, बिल्कुल विनीत, बिल्कुल। चलिए आइए तो क्वेश्चन को करते हैं कि राम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो प्रारंभिक स्थल से कितने दूरी पर है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन को करेंगे किस प्रकार से, आइए जानते हैं। देखिए राम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, केंद्र बिंदु से उत्तर किस दिशा में है? ऊपर की दिशा में। समझ गए? केंद्र बिंदु से हमारा राम जो चला है वो उत्तर की ओर कितना चला है? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर चल गया। उसके बाद कह रहा है फिर 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 10 किलोमीटर चला हुआ है पूर्व की ओर, 10 किलोमीटर कितना चला? पूर्व की ओर चला। और फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, दक्षिण यानी कि फिर नीचे चला, कितना? 12 किलोमीटर चलता है। तो वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? और यहां से देखिए यहां तक आने में कितना? 10 किलोमीटर का समय लगता है। तो यही दूरी पूछी आपसे, तो आंसर क्या है आपका? 10 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए ना? बिल्कुल। देखिए सभी अभी कह रहे थे कुछ फ्रेंड्स मेरे कि थोड़ा लेवल बढ़ाइए। देखिए लेवल तो चलेगा, लेवल बढ़ेगा, डेली क्लासेस होंगी तो लेवल भी यार बढ़ेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, चीजों को समझिए आसानी से। आज आपकी पहली क्लास थी तो इसलिए ज्यादा हाई लेवल नहीं लिया, स्लो ही है। तो डेली क्लास चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। आइए तो मैं आप सभी के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। बिल्कुल चलिए इसे साफ कर देता हूं, समझ में आ गया होगा ये आपको। और यार एक चीज और आप सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको टीचर्स की तरह नहीं, आपको एक फ्रेंड्स के नाते पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल मीनू, रचना, अजय ठाकुर, बिल्कुल अजय, बिल्कुल मनोज सिंह, बिल्कुल मोनू, बिल्कुल प्रताप जी, बिल्कुल मदन लाल, बिल्कुल रचना कुमारी। बिल्कुल देखिए मैं आप सभी को बता दूं, बिल्कुल लव यू सर जी बोले, बिल्कुल थैंक यू। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं,
मैं आपको एक टीचर्स की तरह नहीं, एक फ्रेंड्स के नाते पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है ना, क्योंकि टीचर्स के नाते तो सभी पढ़ाते हैं, टीचर्स स्टूडेंट तो सभी बनकर पढ़ाते हैं। मैं आपको एक दोस्त की तरह हम चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं कि जैसे कि मैं आपको बैठकर पढ़ा रहा हूं नहीं, आपस में हम बातों को डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज से हम डिपेंड करते हैं और इस चीज के द्वारा ही हम क्लास को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप भी यार हमारा सपोर्ट करो, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए सभी कह रहे हैं बहुत अच्छे। नहीं आकाश जी ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए जो भी फ्रेंड्स नाम नहीं, जिसका आंसर आता है मैं उसी का नाम लेता हूं, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं आपको ला रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि रीतु 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। रीतु 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, किस दिशा में? पूर्व दिशा में चलती है, ठीक है, किस दिशा में चलती है? पूर्व दिशा में चलती है। और आगे कह रहा फिर वह बाएं मुड़ जाती है, फिर वह दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है, समझ गए ना? क्या कह रहा है? फिर वह बाएं मुड़ जाती है। देखिए रीता 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, ऋतु 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। यहां कह रहा है बाएं, फिर वह बाएं मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और आगे कह रहा है फिर दाएं मुड़ जाती है, फिर दाएं मुड़ जाती है, फिर दाएं मुड़ जाती है और कितना? 6 किलोमीटर चलती है। फिर कितना? फिर दाएं मुड़ जाती है, फिर दाएं, फिर कितना? और ये कह रहा है फिर दाएं मुड़ जाती है और कितना चलती है? और चलती है और 6 किलोमीटर चलती है। जब 6 किलोमीटर चलती है और आगे क्या कह रहा है? और फिर दाएं मुड़ जाती है, और फिर कहां? दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ जाती है, फिर दाएं मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। और आगे कह रहा है 5 किलोमीटर चलती है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है? कितने दूरी पर है? देखिए अब आपके लिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक मुझे पता है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल सभी इसको आंसर दीजिए। बिल्कुल गुड इवनिंग सोनिया सनी, बिल्कुल चमन, बिल्कुल चंदन, बिल्कुल चंचन कुमार, बिल्कुल विषयन शर्मा, बिल्कुल संजीत, 16 के 15 के सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी आंसर दीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल 16 आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल देखिए ज्यादातर सभी के 16 आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है और फिर वह बाएं मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर चलती है, और फिर दाएं मुड़ जाती है, 5 किलोमीटर चलती है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल चीजों को समझेंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। चलिए तो ऋतु कितना? 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, पूर्व दिशा में यानी पूर्व इस दिशा में कितना चल रही है? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है। जब हम इस दिशा में चल रहे हैं तो बायां क्या हुआ? उल्टा, यानी कि ऊपर की ओर। तो ऊपर के लिए मैं नीचे लिख देता हूं जिससे कि आपको पूरा चमक जाए। देखिए यहां से क्या मुड़ी? यहां से बाएं मुड़ जाती है, पहले चली है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चमक तो रहा है ना आपको, और फिर कितना चली? फिर वह बाएं मुड़ जाती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है। कितना चली? 5 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़ जाती है। यहां से दायां क्या हुआ? यहां से दायां लेते हैं अगर
तो दायां क्या होता है, सीधा हाथ, यहां गई तो दाएं मुड़ जाती है कितना, और 6 किलोमीटर चलती है। ये चलिए आपका 6 किलोमीटर चलती है, और फिर दाएं मुड़ जाती है, यहां से दायां क्या हुआ, नीचे की तरफ, यहां से दायां क्या हुआ, नीचे की तरफ, यहां से फिर दाएं मुड़ जाती है, और कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। तो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखिए 10 किलोमीटर तो ये हो गया, और 6 किलोमीटर ये हो गया, कितना, 6 किलोमीटर ये, तो 10 6 कितना हुआ, 10 ये और 6 दूसरी, तो कितना हुआ, 16 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल। नीचे तक नहीं दिख रहा है क्या, देखिए थोड़ा इसे कैमरे को नीचे कर देता हूं, चमक जाएगा आपको। देखिए अब दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। देखिए अब चमक रहा है, बिल्कुल अब चमक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखिए अब चमक रहा है आपको। देखिए क्या कहा उसने कि ऋतु 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चली और फिर वह बाएं मुड़ती है। क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ती है। जब यहां से बाएं मुड़ी और कितना चली है, 5 किलोमीटर चलती है, और आगे कह रहा है फिर दाएं मुड़ जाती है। यहां से दायां किस इधर होता है, इधर होता है, तो दाएं मुड़ी और कितना चली, 6 किलोमीटर चली, और फिर कह रहा है कि और फिर दाएं मुड़ जाती है, और यहां से जब दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए 10 किलोमीटर तो यहां तक चली और 6 किलोमीटर है, तो 10 6 कितना होता है, 16 किलोमीटर। तो यानी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 16 किलोमीटर की दूरी पर है। चीजें समझ में आई ना, बिल्कुल। विनीत कह रहे शुरू से पढ़ाओ, अरे वीडियो कंप्लीट होने के बाद देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समय यार काफी हो रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो चीजें समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छे, सभी के बिल्कुल राइट आंसर आए। देखिए यहां पर गाली का प्रयोग ना करें, ठीक है ना, जब गाली का प्रयोग करेंगे तो आप चैनल से रिमूव हो सकते हो। ठीक है ना, अगर आप उल्टी सीधी कमेंट करेंगे तो आपको चैनल से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल। आइए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए ये बताइए, यहां तक आपको समझ में आया ना, यहां तक आपको समझ में आया, बहुत है यार, इतना आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, चीजें आपको समझ में आई। ठीक है ना, आज के लिए यार इतना ही करते हैं। ठीक है ना, सभी के आंसर बिल्कुल अच्छे आए, और सभी को मैं बता देता हूं कि मैं लेवल भी एक अच्छा लेकर चला हूं। बिल्कुल आपका, जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ये बहुत अच्छा लेवल है। ठीक है, और लेवल देखिए आज आपकी पहली क्लास थी, आगे आगे आपका बढ़ता रहेगा, तो बिल्कुल कंटेंट लाएंगे आपके टॉपिक के हिसाब से, आपके वैकेंसी, यानी कि आपका जो, जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का तो स्पेशल होना चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं इसे साफ कर देता हूं, 1 मिनट, मैं आपको सारे टाइम शेड्यूल बता देता हूं, चीजें बता देता हूं। ठीक है ना, कि आप किस टाइम किस चीज अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उस टाइम लाइव आ सकते हो। ठीक है ना, फिर आपको बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बताता हूं रीजनिंग की क्लास के बारे में। देखिए 7 से 8 बजे तक आपकी रीजनिंग चल रहा है। जो 7 से 8 बजे तक जो रीजनिंग चल रहा है वो आपका चल रहा है यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए। ठीक है ना, यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, और देखिए आपका 1 बजे से कितना, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक दिन में चल रहा है आपका जो रीजनिंग चल रहा है, उसकी टाइमिंग है, जो आपकी 1 से 2 टाइमिंग है रीजनिंग की, वो आपकी चल रही है डिफेंस के लिए, यानी कि आपका नेवी, एमआर या एयरफोर्स। ठीक है, ठीक है, जो आपका 1 से 2 चल रहा है वो नेवी, एमआर, एयरफोर्स के लिए डिफेंस की क्लासेस चल रही है। वो शाम को 7 बजे, शाम को जो 7 बजे चल रहा है आपका, 7 से 8 चल रहा है, ये आपका जो मैं आपको अब क्लास ले रहा हूं वो, ये किस चीज की आपकी, ये है आरआरबी एनटीपीसी, और किस चीज के लिए, ग्रुप डी। ठीक है, आपका देखिए आरआरबी एनटीपीसी और किस चीज के लिए चल रहा है, ग्रुप डी के लिए चल रहा है। ठीक है ना, तो आपकी रीजनिंग की 3 क्लासेस चल रही हैं, जिसको जो टाइमिंग बेस्ट लगे, जो लेवल अच्छा लगे, वो उस समय लाइव आ सकता है, उस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल।
मोनू कह रहे हैं यूपी पुलिस शाम को कितने बजे चलता है। देखिए यूपी पुलिस के लिए शाम को ओनली मैथ का बैच है, ओनली मैथ का। अगर आप रीजनिंग की क्लास की मैं बात करता हूं तो मैंने आपको बताया 7 से 8 आपका यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए चल रहा है, 1 से 2 डिफेंस के लिए, नेवी एमआर एयरफोर्स के लिए, और 7 से 8 आपका रीजनिंग चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो डेली 7 बजे लाइव आइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप सभी आज जुड़े। आपको टाइम टेबल मैंने आपको बताया, बुक का टाइम टेबल। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो भी हमारी क्वेश्चन की जो आप पढ़ रहे हो उसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जो इसके क्वेश्चन की पीडीएफ है मैं आपको वहां डाल देता हूं। जैसे जो क्वेश्चन मैंने यहां कराए उसके क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले भी जितने टॉपिक कराए हैं, जितने ट्रिक्स कराई हैं, सभी के जो भी क्वेश्चंस हुए हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं, आप उन्हें आसानी से देख सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमल सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। बाय बाय।